हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो रिविजन टीचिंग गुरु चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं बिहार में कोसी नदी जो बाढ़ का कारण बनी हुई उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारे जो है ना जानकारियां मिलने वाली है जो कि बिहार में कोसी नदी बाढ़ का कारण बनी हुई है। उनके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी मैं कलेक्ट करके आपके सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और बहुत सारे फायदे होंगे। तो चलिए, और बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आप लोगों के बीच में बिहार के। सबसे पहले तो ये बिहार का मैप है। आप सभी को मैं बता दूं, बिहार का मैप में ये जो गंगा, ये जो बनी हुई सबसे बड़ी लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, यह गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी, जो कि यूपी से होते हुए, मतलब उत्तराखंड से यूपी होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और उधर से यानी आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए या बांग्लादेश होकर के समुद्र में मिल जाती है। तो ये आपको गंगा नदी है जो कि बिहार से होकर के गुजरती है और बिहार को बीचों बीच काटती है, जो कि बीच इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। आप देख सकते हैं नीचे वाले दक्षिण बिहार और ऊपर वाले उत्तर बिहार में इसे दो बराबर भागों में आपको बांटती है गंगा नदी। जबकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, और यहाँ से जो नदी निकलती है, आपको एक नदी आती है जो कि सिक्किम और तिब्बत की पहाड़ियों से निकल करके ये नदी आती है और हिमालय पहाड़ से निकल करके कोसी नदी, जो बिहार का सबसे प्रमुख बाढ़ का कारण बनी हुई है। और बिहार में लोग इसे, कोसी नदी को, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक मतलब जब किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो जैसे आप कहते हैं कि उसके यहाँ, किसी के यहाँ कोई डेथ होता है तो उसके लिए शोक मनाते हैं, तो बिल्कुल उस टाइप का ये बिहार का शोक माना जाता है कोसी नदी को। क्योंकि यह जब भी आती है हर साल यह जो है ना भारी मात्रा में बिहार को आर्थिक नुकसान देके जाती है, भारी मात्रा में। तो आपको देख सकते हैं इसमें बिहार में हर साल, यानी इस बार में बिहार में जो है ना कुल 11.84 लाख लोग प्रभावित हैं बिहार से। बिहार में बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोग 11.84 लाख ऐसे लोग हैं जो कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रत्येक वर्ष सरकार 1,000 रुपये खर्च करते हैं इस बाढ़ राहत के लिए। फिर भी इस बाढ़ का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा अभी भी। भारी मात्रा में हर साल फसलों और पशुधन का नाश होता है इस बाढ़ के कारण। तो इसका आखिर प्रमुख कारण क्या है, क्यों इसमें ऐसा हो रहा है, बाढ़ आखिर क्यों बार बार बिहार को परेशान करती है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी और भी इसमें देखते हैं। तो आप देखते हैं ये जो कोसी नदी आती है, सबसे पहले कोसी नदी के बारे में कुछ और विशेष जानकारी हम लोग देख लेते हैं क्या है। कोसी नदी तंत्र बिहार में आप देख सकते हैं, पहला है कोसी नदी हिमालय की पहाड़ियों पर 2300 मीटर की ऊंचाई पर यह उत्पन्न होते हैं। हिमालय की पहाड़ी पर यह 2300 मीटर की ऊंचाई पर कोसी नदी उत्पन्न होती है। अब देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा हाइट पर उत्पन्न होने के बावजूद कोसी नदी, तो कहीं न कहीं वहां से जब वो उतरेगी तो बहुत सारे गाद को लेकर के आएगी, ऊपर से बहुत सारे गाद को वो लेकर के आती है और वो ज्यादा हाइट से आने की वजह से उनका वेग काफी ज्यादा होता है। तो इसकी लंबाई लगभग आपको देख सकते हैं, कोसी नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और यह कई राज्यों में अपनी जलधारा को फैलाती है। ठीक है, तो प्रमुख कारण आप कह सकते हैं कोसी नदी तंत्र में सबसे पहला कारण तो आपको 2300 मीटर की ऊंचाई पर वो है और इसकी लंबाई 860 किलोमीटर का क्षेत्र है। यह राज्य के कई जिलों में अपनी जलधारा फैलाती है, जिसमें प्रमुख जिले निम्न है। कुछ जिले आप देख सकते हैं कि पहला जिला जैसे सुपौल, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित इलाका होते हैं बाढ़ से। और ये आपको मधेपुरा और छठे नंबर में आपको आ जाएगा सहरसा। ये कुल 6 जिले ऐसे हैं जो कि बिहार में बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसके अलावा कुछ यूपी के भी जिले हैं जो कि कोसी नदी से कहीं कहीं इफेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बाढ़ से हर साल, और हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ता है उन्हें। अब इनकी जो है प्रमुख कारण क्या है, आखिर क्यों बाढ़ बार बार हमारे बिहार में आते हैं। तो हिमालय की पहाड़ी में सबसे ऊंचाई से आने पर बड़ी मात्रा में गाद को लेकर आना सबसे पहला कारण इनका है कि बहुत बड़ी मात्रा में गाद को लेकर आता है और हिमालय की मिट्टी काफी ज्यादा ढीली हो चुकी है, जिसकी वजह से जो पहाड़ से, मतलब जो है, जब भी बारिश होती है नेपाल में बहुत अधिक मात्रा में, तो वहां से जब भी आपको नदियां आती है तो भारी मात्रा में गाद को लेकर के आती है और मैदानी क्षेत्रों से होकर के गंगा में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्रों से होकर गंगा में प्रवेश करती है। अब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ जो है ना बहुत ज्यादा कहर बरपाती है। इसके अलावा तीसरा कारण आप देख सकते हैं नदी के किनारे का टूटना तथा तटबंधों की विफलता। बहुत सारे जो है ना सरकार ने तटबंध बनाया है, लेकिन तटबंध जो है वो बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि तटबंध बनाते हैं और हर साल टूट जाते हैं। तो उससे जो है बाढ़ का कभी भी रक्षा, मतलब बाढ़ से लोगों की रक्षा नहीं की जा सकती है और हर
साल लोगों को प्रवास करना पड़ता है, लोगों को बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है बिहार में। और जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक वर्षा, जब भी जलवायु परिवर्तन, हर साल ये जलवायु परिवर्तन तो होना ही है। जलवायु परिवर्तन मतलब आपको जब होती है तो अत्यधिक वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा होती है जब नेपाल में ज्यादा वर्षा होती है तो वो वहां का पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने की वजह से आपका जो वीरपुर बैराज है इसमें सबसे ज्यादा, और एक बैराज है हमारा ये वीरपुर बैराज, जिसमें कि काफी ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा होते हैं, जिससे हर साल भारी मात्रा में पानी छोड़े जाते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है, वीरपुर बैराज भारी मात्रा में पानी छोड़ता है। और इस बार जो है 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वीरपुर बैराज भी क्या करे, क्योंकि वहां तो पानी छोड़ना उनके लिए अनिवार्य है। अगर वो पानी नहीं छोड़ता है तो स्वाभाविक है कि वो बैरेज भी, आपको एक ही बैरेज जो बहुत ही अच्छा है तो वो भी टूट सकता है आपका, है ना। 6.6 लाख क्यूसेक पानी उनकी क्षमता, उस वीरपुर बैरेज की क्षमता 9.8 लाख क्यूसेक पानी की स्टोर करने की क्षमता है, वो 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। इसका मतलब उनसे कहीं ज्यादा उसके उसमें वहां पे पानी आ चुका था। तो इस वजह से इतने ज्यादा पानी आने के कारण बिहार में भरपूर मात्रा में इस बार तो बहुत ज्यादा तबाही हुई, बहुत ज्यादा बाढ़ आया। और सोच सकते हैं कि 11.84 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, है ना। और प्रत्येक साल जो है अगर सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च करती है बिहार में, तो स्वाभाविक है कि बिहार में वित्तीय नुकसान बिहार सरकार को झेलना ही पड़ता है। भारी मात्रा में हर साल फसलों को और पशुधन का नुकसान होता है, तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बिहार अगर पिछड़ा है तो कारण है ये सबसे बड़ा बाढ़, है ना। तो इनके लिए सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए, और बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर जलाशयों और बांधों का निर्माण सबसे ज्यादा उपाय है, इसका जरूरी है। और जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं, काफी ज्यादा गांव वाले जो भी वर्ग के लोग होते हैं, बहुत सारे जो अशिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें शिक्षा कार्यक्रम वगैरह चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बाढ़ से वो समय समय पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो बच सके। तो कुछ इसका निदान बस यही है कि जलाशयों का निर्माण, बाढ़ के ये जलाशय के निर्माण और बांधों का निर्माण, इसके अलावा जो है शिक्षा कार्यक्रम उन्हें चलाना चाहिए, जिससे कि आसानी से बाढ़ से बच पाए। यहाँ पे जो है ना कोसी नदी है, कोसी नदी जब भी यहाँ से आपको ऊपर से निकलती है तो कोसी नदी जो है ना काफी सारे गाद को लेकर के आपको ये गंगा नदी में मिलती है। तो जब गंगा नदी में मिलती है तो ये गंगा नदी में कोसी नदी आकर के कुर्सेला नाम की जगह जहाँ पे यह गंगा में मिलती है, जो भागलपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, उस क्षेत्र में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। तो इस बीच में ये काफी सारे मैदानी क्षेत्रों से होकर के बहती है, जिसकी वजह से काफी सारे मैदानी के वाले ये सभी एरिया में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर बढ़ पाती है ना। हर साल इसमें कहीं कहीं परेशानी इसे झेलनी पड़ती है। तो बिहार में ये प्रमुख बाढ़ के कारण है ना, जो कि कोसी नदी तंत्र है, कोसी नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे ये जो है कोसी नदी आपको गोसाई धाम पर्वत से निकलती है, ऐसा माना जाता है गोसाई धाम पर्वत से निकलती है, और वहां से काफी मात्रा में बाढ़ जो है अपनी वेग काफी ज्यादा प्रवाह की वजह से वो जो है बहुत सारे इसमें जो इतने सारे गाद भरे होते हैं कोसी नदी में, कि यह गाद जब भी आती है तो क्या करते हैं, ये बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ने में आराम से तोड़ सकती है, इतने सारे इसमें गाद भरे रहते हैं। तो नदी का सिर्फ पानी आए तो वो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन नदी के साथ जो गाद आता है ना, वो गाद जो है ना घरों के लिए काफी ज्यादा नुकसान होता है। वो उसमें वेग प्रवाह काफी ज्यादा होता है और बहुत सारी चीजों को लेकर के वो भागे लेकर चला जाता है। तो इसलिए कोसी नदी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा विनाशक मानी जाती है ना। तो इस तरीके से जो है ना कोसी नदी के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।